कि विज्ञान अगर खोज है तो कला उसकी अभिव्यक्ति है। तो देखिए नाजरीन, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अपनी नवियत का पहला मल्टीप्लेक्स आईनॉक्स ताज़ा तरीन फिल्मों के प्रीमियर के लिए तैयार है। वहीं आईनॉक्स में पेपर माशी का काम भी किया गया है जो देखने में काफी जाज़ब नजर है। ये जो पेपर मैशी काम है ये हमारा ट्रेडिशनली काम है यहाँ पे, क्योंकि इसके बगैर हमारी कश्मीर की पहचान ही नहीं है। तो हमारा जो ये खानदानी काम है, हमारे दादा भी करते थे, परदादा भी, मेरा फादर भी करता है, अब मैं भी करता हूँ। तो अब मुझे मौका मिला है यहाँ पे अपना ये हुनर दिखाने का। तो कभी आपने सोचा था कि ऐसे सिनेमा के लिए आप फिर से आर्ट वर्क करेंगे? नहीं। तो बहुत मेहनत लगी होगी आपको, कितना वक्त लगा आपको? इसमें 2 months लगे, और भी मेरे साथ वर्कर थे, उन्होंने भी काम किया, जो हेल्पर्स होते हैं। आपको क्या लगता है ये एक आर्ट है जिसको रिवाइव करना चाहिए? बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि ये आर्ट आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है अब कुछ फैमिलीज़ में बचा हुआ है। बाकी कुछ ही फैमिलीज़ अब जो ट्रेडिशनली जो डिज़ाइंस करते हैं, बाकी जो अब वो रफ होता है वो तो आम है। अब जो कारीगरी थी ना वो नहीं बची है अब। तो अब मुझे लगता है इसके लिए एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ये हमारा जो हुनर है ये बचना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी पहचान है, हमारे कश्मीर की इसी से पहचान है। तो जो हमारे दादा परदादा जो करते थे, जो हमारे पुराने करते थे, हम चाहते हैं कि ये जिंदा रहे, आगे भी ये चलता रहे। अब इसमें ये है कि जो न्यू जनरेशन है वो इसमें करते ही नहीं ये काम, वो पता नहीं क्या समझते हैं, शायद कार की नज़र से देखते हैं आप इसको। बट ये इतना जो हमारे जो पुराने थे वो इसको इबादत समझ के करते थे। तो चलिए नाजरीन, मजीद जानकारी के लिए हम अपने नुमाइंदे परवेज के पास चलते हैं। परवेज हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा कि गुज़श्ता कई बरसों से जो पेपर माशी का जो फन है वो मरता हुआ हमें दिखाई देता था, लेकिन अब आईनॉक्स के जरिए हमें उस फन को देखने में अब काफी ज्यादा मदद मिल रही है। तो किस तरह से लोगों का रद्द अमल? बिल्कुल इंशाअल्लाह, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपकी जो आईनॉक्स है वो अब एक हकीकत बन गया है। यहाँ पे आपसे थोड़ी देर पहले जो है एलजी मनोज सिन्हा उन्होंने इनॉग्रेशन करके इसको खुला खोल दिया है, इनॉग्रेट कर दिया है। और आज यहाँ पे स्क्रीनिंग इस टाइम अंदर चल रही है लाल सिंह चड्ढा जो मूवी है आमिर खान की, जिसकी ज़्यादातर शूटिंग जो है वो कश्मीर में ही हुई है। तो पहली स्क्रीनिंग उसी की रखी गई है। हालांकि आम लोगों को ज़्यादा इसमें इन्वाइट नहीं किया गया है, लेकिन पासेस देके जो खास लोग हैं उनको आज यहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया। तो अंदर इस टाइम जो पहली 32 सालों में आप कह सकते हैं कि पहली कोई बॉलीवुड मूवी है जो यहाँ पे स्क्रीन हो रही है। तो बेशक जैसा कि आपने कहा कि जो आर्किटेक्ट है इस आईनॉक्स सिनेमा का, इसमें खास ध्यान रखा गया है कि जो आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे हैं, जो ट्रेडिशंस हैं यहाँ पे, उनका भी पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। हमने देखा कि यहाँ पे पेपर मैशी का काम किया गया है और उसमें काफ़ी पैसे लगे हैं। और जो खत्मबंद यहाँ पे सीलिंग है उसका जो माहिरीन हैं यहाँ पे खत्मबंद कारीगरी के, उन्होंने उसकी खत्मबंद जो यहाँ पे सीलिंग है उसका काम अंजाम दिया है। इससे पहले उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पे जो है खत्मबंद जो सीलिंग है वो अंजाम दी थी, और आज यहाँ पे भी खत्मबंद सीलिंग को यहाँ पे लगाया गया है। और कुल मिला के देखें तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है यहाँ पे। जहाँ तक आज की तकरीर के हवाले से बात है तो जो एलजी मनोज सिन्हा है उन्होंने साफ ये कर दिया कि जो बाकी अजला हैं मिशन यूथ के तहत बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी अनकरीब जो है वो सिनेमा हॉल्स खोल दिए जाएंगे। हालांकि हो सकता है वो इस पैटर्न के ना हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज जिस तरह से बन सकते हैं उस तरह से वो वहाँ पर सिनेमा हॉल जो है वो बन जाएंगे। तो फिल्म पॉलिसी के हवाले से एलजी मनोज सिन्हा ने बात की। उन्होंने कहा कि सब्सिडीज़ दी जाएंगी जो बॉलीवुड मूवीज़ यहाँ पे शूटिंग करने आएंगे, या फिर जो लोकल फिल्म मेकर्स फिल्में बनाना चाहें यहाँ पे उनको भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाए। जिक्र किया उन्होंने जो यहाँ पे नामी ग्रामी सिनेमा हॉल्स हुआ करते थे, चाहे हम ब्रॉडवे सिनेमा की बात करें, रीगल सिनेमा की बात करें, पलेडम, नाज, शिराज, खयाम, इन सब सिनेमा हॉल्स का जो है एलजी मनोज सिन्हा है उन्होंने जिक्र किया यहाँ पे। और जो पुराने वो दौर हुआ करते थे जब शम्मी कपूर या शशि कपूर या अमिताभ बच्चन यहाँ पे शूटिंग
کرنے کے لیے آتے تھے تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا اپنے سپیچ کے دوران. سب سے اہم جو بات انہوں نے یہاں پہ اپنے سپیچ میں کہی وہ یہ ہے کہ جو آج کا یہ اقدام ہوا ہے یا پچھلے 3 سالوں میں جتنے بھی ایسے اس قسم کے اقدامات ہوئے یہ ایک بدلتے جموں کشمیر کی ایک عکاسی کرتے ہیں, ایک تصویر پیش کرتے ہیں. اب جہاں تک اس ملٹی پلیکس کا تعلق ہے آج یہاں پہ ایک مووی کی اسکریننگ ہوگی, اس کے بعد 3 آڈیٹوریم ہیں اس کے اور تقریباً 520 لوگوں کی کیپیسٹی ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ ریگولر شوز جو ہیں وہ فرسٹ ویک آف اکتوبر سے شروع ہوں گے اور عام لوگوں کے لیے اس کو کھول دیا جائے گا. جو ہماری پرویز اگر ہم یہاں پہ بات کریں نوجوان نسل کے تعلق سے, چونکہ نوجوان نسل کافی زیادہ بری عادتوں کے اس وقت شکار ہو چکے ہیں, جیسا اس میں سے ہم ذکر کریں نشے میں وہ ڈوب چکے ہیں اور کئی گھر برباد بھی ہو چکے ہیں, تو اس اقدام سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ ایل جی منوج سنہا کی جانب سے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے, چونکہ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے سینما ہالز کو بم کی نظر کیا گیا ہے, لیکن اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کس طرح سے لوگوں کا رجحان اس کی جانب بڑھتا جائے گا. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس اقدام سے نوجوان نسل کس راہ پر گامزن ہو جائے گی؟ بالکل انشاءاللہ, جیسا ایل جی صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ سنیما ایک ایسا میڈیم ہے جہاں پہ انسان ایکسپریس کر سکتا ہے اور اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی وہ بات کر سکتا ہے. یہ بہت بڑا میڈیم ہے. جو آپ نے ڈرگ ابیوز کا ایشو اٹھایا اس کے حوالے سے بھی اکثر ہم نے دیکھا گیا ہے کہ کافی ساری موویز ایسی بنی ہے جس سے جو نوجوان نسل ہے یہاں پہ وہ سیکھ لے سکتی ہیں اس سے کہ جو ڈرگ کا راستہ ہے یا جو باقی برے کام ہیں ان سے کس طرح سے دور رہا جائے. بے شک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی فلمیں آتی تھی یہاں پہ تو جو ان میں جو کریکس ہوتا تھا فلم کا کسی کا وہ ایک تھیم جیسی بن جاتی تھی نوجوانوں میں. ہم نے دیکھا کہ سٹائلز کاپی کیے جاتے تھے, ایکٹرز کے جو ڈائیلاگس ان کے ہوا کرتے تھے وہ کاپی کیے جاتے. تو بے شک جو فلمز کا امپیکٹ جو نوجوان نسل پہ ہے اس پہ کافی زیادہ رہتا ہے. بالکل پرویز, یہ تو بے حد خوشائن بات ہے کہ نوجوان نسل کے لیے اس طرح کے اقدامات بے حد مددگار ہی ثابت ہوں گے. فی الحال تفصیلات کے لیے آپ کا بے حد شکریہ.